मैं क्या बोल रहा हूँ, द्विघात बहुपद का देखो, कोई पूछेगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद को व्यापक रूप में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस रूप में हम लोग द्विघात बहुपद को लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जैसे जैसे मान लो कि कोई ये लिख दिया हम, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस एट, सेवन एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस थ्री, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सेवन। ऐसा हो सकता है, कोई ऐसे भी लिख सकता है, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, कोई ऐसे लिख सकता है टू सिर्फ थ्री एक्स स्क्वायर। ये सब क्या है, ये सब द्विघात बहुपद है। ये सब क्या है, ये सब द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें घात कितना है, दो है। इस बहुपद का घात कितना है, दो है। अब सुनिए, अब हमको ये बहुपद दे दिया, इसमें हमको ए बी और सी का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ये सारे बहुपद हैं, इन सारे बहुपद में हम लोग को ए बी और सी का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, ये हो गया टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री, ये हो गया। इसमें आप लोग को निकालना है ए का मान, बी का मान, सी का मान। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ ऊपर लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इस रूप में है। तो हम लोग ए एक्स स्क्वायर से इसको इक्वेट कर देंगे, इसके बराबर में लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर बराबर टू एक्स स्क्वायर, फिर ऐसे कर देंगे। फिर बी एक्स बराबर पांच एक्स, फिर ऐसे कर देंगे। सी बराबर तीन, ऐसे लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर कट गया, तो ए बराबर कितना आ गया, दो, तो ए का मान निकल गया। उसी प्रकार यहाँ से x कट गया, तो b बराबर कितना आ गया, पांच। यहाँ से b का मान निकल गया, c का मान कितना दिया, तीन। तो a b c का मान यहाँ से ऐसे निकल गया। अब इसका मान यदि निकालना हो तो इसका निकालना हो तो फिर यहाँ पे भी ऐसे ही a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में ये लिखा गया है। ये जो बहुपद है द्विघात बहुपद, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा है। अब हम लोग को मान लीजिए इसका हम लोग को इसमें ए बी सी का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, समझिए। इसमें हम लोग को ए बी सी का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, तो हम लोग इक्वेट कर देंगे। ए एक्स स्क्वायर बराबर कर देंगे पांच एक्स स्क्वायर, बराबर में उसी प्रकार बी एक्स बराबर में कर देंगे नाइन एक्स, उसी प्रकार सी बराबर माइनस आठ, साइन के साथ लिखा जाता है। ऊपर में प्लस का साइन था प्लस थ्री, तो हमने प्लस नहीं लिखा था। प्लस लिखिए चाहे मत लिखिए, वो प्लस छिपा रहता है। उसी प्रकार यहाँ पे 5x के बगल में प्लस था तो इसलिए नहीं लिखा, और यहाँ पे 8 के बगल में माइनस है तो माइनस हम लोग लिखेंगे। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर कट गया, तो a बराबर कितना आ गया, 5। उसी प्रकार यहाँ से x कट गया तो b बराबर कितना आ गया, 9, और यहाँ से c बराबर कितना आ गया, -8। तो a b और c का मान यहाँ से हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। उसी प्रकार अब इसमें निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर ये दिया है, अब इसमें निकाल रहे हैं। तो इसमें देखिए कैसे निकालना, इसमें देखिए ये दोनों को मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि लिख दिया है। ये समझिए, इसका निकालना हो 7x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3, 7x स्क्वायर माइनस 10x, 7x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। तो क्या कीजिएगा आप, ए एक्स स्क्वायर बराबर में 7x स्क्वायर, फिर उसी प्रकार बी एक्स बराबर में माइनस 10x, और उसी प्रकार सी बराबर 3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो a बराबर कितना आ गया, 7। उसी प्रकार ये x से ये x कट गया तो b बराबर कितना आ गया, -10, और c बराबर कितना आ गया, 3। तो यहाँ भी हमने a b और c का मान निकाल दिया। अब अगर हम बात करें इसकी, तो इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसको भी ऐसे ही हम निकाल देंगे। ये निकाल के दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये 2x स्क्वायर प्लस 3 इसमें कैसे होगा। तो 2 इसको आप पहले ऐसे लिखिए,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे लिख दिए 2x स्क्वायर प्लस 3। अब जो एक्स स्क्वायर वाला पद है, अब जो एक्स स्क्वायर वाला पद है उसको एक्स स्क्वायर वाले पद से इक्वेट कीजिए। जैसे ए एक्स स्क्वायर बराबर में 2x स्क्वायर, फिर ऐसे। अब सुनिए, अब यहाँ पे ये x वाला पद नहीं है, x वाला पद नहीं है, इसके बराबर में हम क्या मानेंगे 0। मतलब ऐसे समझिए 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे 0 गुने x प्लस 3 ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब देखिए dx बराबर 0x, फिर x बराबर हो गया d। अब x कट गया तो b बराबर कितना आ गया 0। यहाँ से x स्क्वायर कट गया तो a बराबर 2 और c बराबर 3। तो यहाँ से भी a b और c का मान निकल गया। इसमें b का मान कितना है 0, क्योंकि x वाला पद है ही नहीं। dx, तो x वाला पद है कहाँ, 2x स्क्वायर प्लस 3 है, 2x स्क्वायर प्लस 3 है, तो x वाला पद है ही नहीं, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर वो हमको सिर्फ ऐसे 2x स्क्वायर दे दे, सिर्फ 2x स्क्वायर, तो इसमें आप देखिए 2x स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 0 गुने x प्लस 0, 0 में x से गुना करेंगे तो 0, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, तो 0 जोड़े या ना जोड़े से फर्क पड़ता नहीं, पर ऐसे लिख दिए। अब ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा गया है, तो ax स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, उसी प्रकार 0x बराबर bx, उसी प्रकार 0 बराबर है c के। तो x स्क्वायर कट गया तो a बराबर आ गया 2, और यहाँ से x कट गया तो b बराबर आ गया 0, और c बराबर भी 0। तो इस प्रकार हम लोग a, b और c का मान निकाल सकते हैं। अगर हम लोग को द्विघात बहुपद व्यापक रूप में दिया गया है, व्यापक रूप में से दिया गया है, और इसका हम लोग को a b c का मान निकालना हो तो ऐसे हम लोग a b और c का मान निकाल सकते हैं। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें a कभी भी 0 नहीं हो सकता, a कभी भी शून्य नहीं हो सकता, a कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अब सवाल आता है कि क्यों a कभी भी जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों? देखिए, आपने ये देखा कि इस क्वेश्चन में b का मान 0 आया, इस क्वेश्चन में b का मान 0 आया, और इस क्वेश्चन में b का मान भी 0 आया, c का मान भी 0 आया। तो b का मान 0 हो सकता है, c का मान 0 हो सकता है, लेकिन a का क्यों नहीं? अब मान लीजिए a का मान अगर हम 0 रख दिए, जैसे यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, और 2 की जगह हम 0 रख दिए, 0x स्क्वायर। तो अब 0 में आप देखिए a का मान यहाँ क्या है 2 आया है। अगर a का मान 0 रहता, a का मान 2 की जगह 0 रहता, तो 0 में x स्क्वायर से गुना करते। जब 0 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो अब ये बहुपद कुछ ऐसे दिखेगा। मेरा मान लीजिए बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये एक बहुपद है। इसमें मैंने a की जगह अभी 2 है, इसकी जगह a की जगह 0 रख दिया। जब 0 रख दूंगा तो 0 गुने x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बन जाएगा। फिर 0 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 0 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 0 प्लस 3x प्लस 5। अब ध्यान से देखिए, ये जो बहुपद है ये द्विघात बहुपद नहीं है। हम द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं, ये द्विघात बहुपद नहीं है। इसमें जो मैक्सिमम इस बहुपद का घात कितना है 1 है, क्योंकि सबसे बड़ा वाला घात क्या है 1 है, तो बड़ा वाला घात को ही बहुपद का घात कहते हैं, और इस बहुपद का घात कितना है 1 है। तो 1 है तो ये रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद नहीं है। जैसे ही हम इसका a का मान 0 लेते हैं तो हम इसके घात को हटा देते हैं, तो इसका घात द्विघात हट जाएगा और ये रैखिक बन जाएगा। इसीलिए a का मान कभी भी हम लोग 0 नहीं रख सकते।